Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video we are going to discuss how to pass in maths. So physics और chemistry में किस तरीके से पास होना है उसके लिए एक वीडियो में डिटेल्ड बना चुकी हूँ ऑलरेडी. चैनल पे जाओगे वहाँ पे सारी वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी, उसको भी डेफिनेटली चेकआउट कर लेना. आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली मैथ्स की बात करेंगे कि हमें मैथ्स में क्या क्या चीजें करनी है, कहाँ से करनी है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैथ्स में क्लास 12 वो सारे के सारे चैप्टर्स कर लेना बाय द हेल्प ऑफ द वन शॉट्स. अब ऐसा नहीं है कि अगर तुम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं कर रखा है तो डिटेल्ड वीडियोस जाके देखो, बिकॉज डिटेल्ड वीडियोस देखोगे या एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करोगे तो सिलेबस कंप्लीट करना इतने लिमिटेड टाइम में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रहेगा, बिकॉज हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं. सो इसीलिए मैंने सारे वन शॉट्स डाल दिए हैं मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए. सारी प्लेलिस्ट की लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाओ, जितने वन शॉट्स है ना उनको डाउनलोड करके रख लो एंड उसके बाद एनसीईआरटी खोलना, वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाना. सारे मेथड्स मैंने बता रखे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के वो भी मैंने उसी में इंक्लूड करा रखे हैं. तो यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमें कर लेने हैं. जैसे एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन नहीं करना है अगर तुम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं कर रखा है, या इवन अगर रिवाइज कर रहे हो ना तो रिविजन के टाइम पे हर एक क्वेश्चन करना जरूरी नहीं होता है. सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने होते हैं एनसीईआरटी के. वो क्या क्या है मैंने सब वन शॉट में कवर अप करा रखा है, सो वो डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर लेना. एंड ऑल्सो बिकॉज प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स, तो हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी है, तो हमारे पास ये ओसवाल गुरुकुल के सीबीएसई लास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स हैं. ये बुक तुम लोग को बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगी बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड इवन ऑल द सेट्स आर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर बुक. लाइक कोई भी एक पेपर है हमारे पास, लेट्स सपोज 2016 का, तो उसमें अगर हमारे पास अलग अलग सेट्स हैं तो सारे सेट्स इस बुक में अवेलेबल हैं एंड इसमें सारे ही सब्जेक्ट्स के हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, विच मीन्स वी डू नॉट हैव टू परचेज डिफरेंट बुक्स. तो यहाँ पे जैसे हमारे पास पीसीएम का बंडल है, सो इसमें इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे. So this book is definitely going to help you a lot because it contains all the PYQs and PYQs are the most important. So इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, डेफिनेटली इस बुक को जाके चेकआउट करना. इसके साथ साथ ना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे पास हैं क्या जिनको हम सबसे पहले कवर करें. हमारा पूरा कैलकुलस का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा, कंटिन्यूटी वाला पोर्शन. देन हमारे पास इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कह दो, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन. दीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. एक बार कैलकुलस स्टार्ट करोगे तो सारे पोर्शंस बहुत इजीली कवर अप कर सकते हो. एंड कई स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट भी आए थे कि कैलकुलस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है. सो ऑनेस्टली इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. सिंपली क्या करना है, वन शॉट्स में मैंने हर एक मेथड बता रखी है. हर एक एक्सरसाइज के ना 2-3 क्वेश्चंस भी अगर कर लोगे यू विल गेट टू नो द मेथड. तो इवन अगर पूरा क्वेश्चन मान लो नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हो, एटलीस्ट आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो स्टेप मार्किंग हमको मिलती है, तो वहां पे मार्क्स हमें मिल जाएंगे, तो एटलीस्ट हम पास हो सकते हैं वो करके. ठीक है, तो ये चीज हमारे पास एक हो गई. कैलकुलस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू कैन जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक थिंग. सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लो, क्या है बेसिक चीजें वो तुमने इजीली कर ली. फिर डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर लो. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा हमारा चैप्टर है. फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेना. लास्ट में अगर तुम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी करते हो ना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि वो थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लग रहा है, उसमें तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा टाइम तो देना ही पड़ेगा, बट स्टिल जिस ऑर्डर में मैंने बताया है उस ऑर्डर में इजीली कर सकते हो. इसके अलावा हमारे पास प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें से बेस थ्योरम जो टॉपिक है ना सबसे इंपॉर्टेंट है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से क्वेश्चंस आते हैं, बट मैक्सिमम चांसेस ना बेस थ्योरम की डेफिनेटली रहती हैं. तो बेस थ्योरम तो बिल्कुल भी मत छोड़ना. प्रोबेबिलिटी का भी मैंने वन शॉट करा रखा है, वहां पे जितने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सब मैंने करा रखे हैं, तो प्रोबेबिलिटी का भी वन शॉट देख लेना. इसके अलावा हमारे पास देखो डिटर्मिनेंट्स वाला जो चैप्टर है ना, उससे एक क्वेश्चन तो हमारा लेंथी में बन ही जाता है और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है. ये मैट्रिसेस सब बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर है. तो ऑनेस्टली मैं तो यही कहूंगी, जितना भी मैथ्स में गैप भी मिला है ना उसमें भी अगर वन शॉट्स के थ्रू ये जितने चैप्टर्स हैं वो कवर करना चाहो तो बहुत इजीली तुम कवर कर सकते हो. तो आई वुड रियली सजेस्ट, वैसे तो जितने चैप्टर्स हैं सब एक बार कर ही लेना, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं इनको तो सबसे पहले डेफिनेटली करना. ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी. अब एनसीईआरटी ना मैथ्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है. अगर हमें एनसीईआरटी ही नहीं आएगी ना तो बाकी जो बुक्स होती है हमारे पास, रेफरेंस बुक्स हो गए या क्वेश्चन बैंक हो गया, वो हमसे नहीं हो पाएगा. इसीलिए एनसीईआरटी सबसे पहले पकड़ लो, सबसे ज्यादा वही इंपॉर्टेंट है. मैंने बता दिया जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो कर लेना, वो सब मैंने वन शॉट में ऑलरेडी करा रखे हैं. इसके साथ साथ ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डेफिनेटली देख लेना. मैथ्स के अगर प्रीवियस ईयर्स भी देखोगे ना तो इजिली यू कैन पास, बिकॉज वैल्यूज चेंज हो सकती है बट क्वेश्चन हमारे पास वही रहते हैं. मेथड हमें आना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का. सारे क्वेश्चन हम इजिली कर सकते हैं. जैसे इंटीग्रेशन में हमें सारे फॉर्मूलाज लर्न है,
हमें मेथड पता है, तो हम इजिली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एंड इन द सेम वे हमारे पास बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी है, इसमें बेस थ्योरम के 3-4 क्वेश्चन अगर तुमने कर लिए, यू विल गेट टू नो द मेथड कि E1 इवेंट, E2 इवेंट, ए इवेंट किसको लेना है, कैसे लेना है, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो अगर सेम एज इट इज क्वेश्चन नहीं भी आएगा, डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे ऑब्वियसली, तो वो डिफरेंट क्वेश्चन भी तुम्हें मेथड पता है, तुम इजिली कर सकते हो। देन इसके बाद हमारे पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे, इसके साथ साथ केस बेस्ड हैं, एमसीक्यूज हैं हमारे पास, असर्शन रीजन। तो इसीलिए 2-3 सैम्पल पेपर्स भी डेफिनेटली देख के चले जाना। ये जितनी भी चीजें हैं ना, पहले तो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि एटलीस्ट कुछ चैप्टर्स तो तुम लोगों ने पहले से कर रखे होंगे। तो जिन्होंने पहले से जो भी चैप्टर्स कर रखे हैं, उसके अलावा बाकी जितने चैप्टर्स हैं उन पे ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना। एंड जो गैप है ना, वहां पे इजिली हम पीवाईक्यूज भी कर सकते हैं, सैम्पल पेपर्स भी कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो काफी सिंपल से होते हैं, उनका हम माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड वी कैन स्किप टू द अदर क्वेश्चन। देन वी हैव जितने हमारे पास फॉर्मुलाज हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें लर्न कर लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, सो यू रिमेंबर द फॉर्मुलाज, उसको पुट कर दो वहां पे, उससे रिलेटेड जो भी चीजें आ रही हैं वो कर लो। सो एटलीस्ट हमें कुछ मार्क्स तो मिल सकते हैं। या फिर अगर हमें फॉर्मुलाज ही नहीं याद है, सो लेट्स सपोज एक मुझे पूरा क्वेश्चन आता है बट मैं बीच में फॉर्मुला ही भूल गई, या मैंने फॉर्मुला जो है गलत याद आ गया मेरे को, तो वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए फॉर्मुलाज का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मुलाज जितने हैं सबसे पहले तो लर्न कर लेना, उसके बाद उनका रिवीजन भी डेफिनेटली करते रहना। देन वी हैव सिली मिस्टेक। अब ऑनेस्टली ना, मैं बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स करती थी, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कहीं ना कहीं तो कट ही जाते थे। तो सिली मिस्टेक्स को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। इवन अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसमें मैंने मान लो 5 के बदले 6 लिख दिया है, तो आगे का हमारा जितना भी पोर्शन रहेगा उस क्वेश्चन में, वो तो पूरा गलत ही हो जाएगा ना ऑब्वियसली, बिकॉज 5 पुट करना था, उसके बदले हमने 6 पुट कर दिया है। तो इवेंचुअल आंसर भी गलत होगा, और उस वाले स्टेप से जितना भी आगे के हमने स्टेप्स करे हैं वो सब के सब गलत होंगे। तो इसीलिए सिली मिस्टेक्स को हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना है। देन प्रैक्टिस मैथ्स में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा बेस थ्योरम मुझे समझ में तो आ गई है, बट उसके जैसे मुझे 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं, सो दैट मुझे वो पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए अभी के लिए पीवाईक्यूज पे ही स्टिक्ड रहना। और मैंने बुक तुम लोग को बता ही दी है कि ये सीबीएसई लास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स जो हैं हमारे ओसवाल गुरुकुल के, ये हमारे पास बेस्ट हैं। इसमें से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है, इसको भी डेफिनेटली चेकआउट करना। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। इन केस कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी है, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।